अभी हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं ना उसमें से कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है। सो लोग सोचते हैं फेमस हो जाने के लिए, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कुछ कोई है। 5 दिन के पहले एक बहुत बड़ा स्टेज के ऊपर मैंने एक वक्तव्य दिया, एक भाषण दिया, स्पीच दिया। उसमें मैं एक चीज़ कही, ये है ऐसा लगता है यहाँ सब लोग हैं आपके लिए, मगर आपको तब पता चलता जब पेट दुखता है ना, तब पता चलता आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके लिए। फैमिली आपको जब पेट दुखता है ना, वो लेने के लिए आपके लिए कोई नहीं। ऐसे ही जीवन है और ऐसे ही मृत्यु है। सो मैं ये कहता हूँ, एक आदमी फेमस होना है, उसके लिए आध्यात्म मार्ग नहीं है, उसके लिए फिलॉसफी मार्ग नहीं है, वो दूसरे रास्ता को पकड़ना चाहिए। ऐसा टिकटॉक में करते हैं लोग, कपड़े कुछ अजीब अजीब तरीके से कपड़े पहनते, कुछ वियर्ड एक्सप्रेशन से गाना गाते और लोग उसको पसंद करते। और किसी को गाली दे दो, एक फेमस व्यक्ति को, आप फेमस हो जाओगे, नहीं तो नंगा घूमो फेमस हो जाओगे। सो फेमस होना जीवन का मकसद है तो बहुत सारे मार्ग है। आनंद होना जीवन का मकसद है तो आध्यात्म उसका मार्ग है। सो आध्यात्म का मूल तत्व ही ये है कि दूसरों के बारे में सोचना ही मत। सोचना ही मत ये अर्थ नहीं है उसको छोड़ दो। जो आए खाना खिलाओ और जो आए कुछ इंतजाम करो, एक गरीब आए कपड़ा दे दो, वो सब कर दो, मगर सोचो मत ज़्यादा, सोचते ही रहो मत, बस उतना ही। मगर आजकल दुनिया बहुत फैल गया, सब कुछ व्यापार बन गया। जो आदमी बाहर आता है उसके व्यापार की चश्मा लग जाता है। वो जो कुछ भी देखता है, बात करता है, किसी को टच करता है, सिर्फ व्यापार की दृष्टि से ही वो सब करता है। व्यापार यानी आप और दूसरा, आध्यात्म यानी आप जो कुछ भी दूसरा है आप में समाहित है, इसके अलावा कुछ नहीं। गुरु का मतलब यही है। हाँ, आप मजे में रहो, आप मस्त में रहो। गुरु 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 बोलते हैं ना, इधर से गुरु जी बोल के, बाबा जी बोल के। बाबा जी अलग है, वो अलग है। गुरु अलग है, गुरु अलग है। सो दूसरों के बारे में जब तक सोचता है तब तक आप आध्यात्म की चरम तक नहीं पहुंच सकते। एक हिंदी डायलॉग है ना, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ऐसा। हाँ, इम्पॉसिबल है। बिकॉज इसको हम कहते हैं भाषा में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्टरी है। और इंग्लिश में भी एक ऑक्सीमोरॉन जैसा शब्द है। ऑक्सीमोरॉन यानी मैं दौड़ते दौड़ते सो जाता हूँ, ऐसा कभी होता नहीं, वो ऑक्सीमोरॉन है। दूसरे के बारे में सोचते ही सोचे तो मैं आनंद रहता हूँ, ये भी ऑक्सीमोरॉन है, ऐसा नहीं होता। जब दूसरा मन में खो जाता है तब भी आनंद हो जाता है आदमी, तब तक बेचैनी बस। तो आप क्या सोचते हैं जिंदगी में? तो बाबा लोग पैसा क्यों लेते हैं ऐसा? वो जाने, वो बाबा लोग क्यों लेते हैं उसको कुछ कारण बताते हैं। हम अन्नदान देते हैं, हम गरीबों के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, उसके लिए शायद लेते होंगे, मुझे नहीं पता। हम आध्यात्म की जो मूल तत्व है उसके बारे में बात, वो तो मोक्ष के लिए आए ना। हाँ वही है, वो आध्यात्म अलग है, सेवा अलग है। सेवा कभी कभी मार्ग बन सकता है, मगर सेवा करते 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 वो एक पैशन बन गया तो वो आपका रास्ता बंद हो जाता है। आध्यात्म सबसे परे है। उसको लगता है जो आध्यात्म जीवी है बस वो है, बस उतना ही, वहाँ से सब खत्म हो जाता है। और जो लोग पूजा करते हैं वो क्या है तब?
जो समझ में नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो कोई और पकड़ना है ना। एक बूढ़ा आदमी आप वो चल नहीं सकता, उसको एक लकड़ी चाहिए, वो भक्ति है। किसी को पकड़े तो आपका मन रुकता है, बस उतना ही। ऐसा समझो अभी मैं यहाँ पे बैठ गया, मेरा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, नहीं तो आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो सिर्फ मन मेरे साथ बैठा है। एक ओनर के साथ कुत्ता बैठता है ना, ऐसा बिना रोप के, उसको क्या बोलते, बिना क्या बोलते उसको, दारन ఏమంటారు పట్టుకుంటారు కదా, बिना चेन के, ऐसा ऐसा बैठ गया, ऐसा मन बैठ गया। कभी कभी ये कुत्ता ऐसा हो जाता है बिना चेन से वो नहीं बैठ सकता, उसको पकड़ना चाहिए, उसको हम मंत्र कहते हैं। मंत्र को पकड़ो, उसका धारण करो, अवधारण करो, राम राम राम, ऐसा एक बार आप पुकारे तो मन नहीं बैठता, बार बार पुकारना है, उसको हम जप कहते हैं। कभी कभी चिल्लाना पड़ता है क्योंकि मन नहीं बैठता, कभी कभी शरीर को भी पानी में डुबाना पड़ता, मन नहीं बैठता, कभी कभी भजन करना पड़ता, मन नहीं बैठता, क्या करें। ये सब अवस्थाएं हैं, वो चरम स्थिति नहीं है वो। तो बाबा लोग पैसे लेते, लेने दो, उससे हमारा क्या मतलब। पैसे सिर्फ खाने के लिए और थोड़ा सो जाने के लिए, उसके लिए बस, थोड़ा डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, मगर पैसे साम्राज्य बनाने के लिए नहीं, वो तो राजा का काम है ना। हो गया खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। आप क्या करते? मैं कॉलेज इसलिए नहीं, बाबा नहीं है। बाबा नहीं है, ये बाबा है, फिलोसफर है। ऐसे हम बात कर रहे हैं बस। नहीं बाबा है। अरे बाबा ऐसा ही बता रहा हूँ, तुम मान नहीं रही हो। अभी क्या आया? मतलब जीवन का सिद्धांत बताते हैं ये, कैसे जीना चाहिए। हाँ ये सच है, जीवन का सिद्धांत, सच बोलता है। तो हाँ, सच। जीवन का सच बोलता है। परेशान है, आप मेरी परेशानी बता दीजिए। मैं वो नहीं हूँ, मैं चमत्कारी बाबा नहीं। चमत्कारी बाबा नहीं, आपके परेशान की वजह आप ही है, वहां तक बता नहीं, सकते। सच में मैं बहुत परेशान है। पर आप परेशान इसलिए है, आप ज्यादा सोचते हैं दूसरे के बारे में। सोचना ही बंद कर दो, सोचना ही मत, जैसे दूसरे के बारे में सोचना ही मत, अच्छा, जैसे दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो कैसे कम होगा? सोचना ही नहीं। तो अरे बात मतलब उसी दिमाग में आ रहा है तो नहीं, उससे अभी कैसे बहुत कम सारे होगा? ट्रैफिक चलता रहता है ना, हाँ, आप सिर्फ देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं नहीं। जैसे वो ठीक है, आप बोले देख सोचना ही नहीं, तो दिमाग उसी जगह जा रहा है तो फिर आप कैसे? थोड़ा शुरू करो, बाद में दिमाग बैठ जाता कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए। है। नहीं, वही बता रहा हूँ। मंत्र पकड़ लिया तो सच से आप दूर हो ऐसा जाओ। मंत्र दे दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए। सब मंत्र है, मंत्र यानी बार बार रटना, उसको धारण करना, सब कुछ मंत्र हो जाते हैं। ऐसा कहो जय आकाश जय आकाश जय आकाश जय आकाश, ये भी मंत्र है। आप ऐसे ही कहो जय टमाटर जय टमाटर, वो भी मंत्र होगा, बार बार रटो। मंत्र यानी मन का खेल में आप उलझ। लोग आए, मेरा घर धन्य हो गया। आप पहले से ही धन्य था इसलिए आए। ऐसा होता ही नहीं, ये सब सोच का खेल है बस। हम रहे या ना रहे, ये दुनिया रहे या ना, घर तो है, और आकाश दिख रहा है, अच्छा है। अरे घर भैया यूट्यूब बना रहे हैं क्या? वीडियो ऑलरेडी बन रहे थे, आप अचानक आया था। हाँ उधर से बात कर लो ऊपर में। हमारा डालना नहीं भैया। नहीं निकाल देंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डाल, नहीं डालेंगे। आपका सिर्फ आवाज आता बस। वो भी नहीं आएगा, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी में पहला वीडियो है इनका, पहला स्टार्ट कर रहे हैं इधर यूपी के लिए। और ये भी हम समझना है, हमको सलमान खान देखने के बाद भी आदमी उतना ज्यादा महत्व नहीं देता, हमको कौन पकड़ता। आपके सिद्धांत को पकड़ेंगे ना सब। सिद्धांत है ही नहीं, सिद्धांत है तो कुछ ना कुछ पकड़ सकते, कुछ नहीं दे रहा हूं क्योंकि है ही नहीं कुछ। पकड़ लिया जीवन चले जाएगा, उस पकड़ की पकड़ में चले जाएगा जीवन। जीवन जी क्यों रहे था?
आप नहीं जी रहे, जीवन अपने आप जीता है, आप बीच में मत आओ। तो जन्म क्यों हुआ तब जीना नहीं? जन्म हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ हो रहा है। ऐसा समझो एक आदमी आंख खोल के देखा आकाश हो गया, ऐसा होता नहीं, आकाश है पहले से। ऐसे ही आप जन्म से पहले किसी और रूप में है, गर्भ में है, गर्भ के पहले कुछ और रूप में है, कभी व्यक्त में कभी अव्यक्त में, जीवन ऐसा चलता रहा। हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, सोते समय सपने में कहाँ चले जाते हैं हम लोग? कहाँ चले जाते हैं? आप सपने देखते हैं, वो तो देखते सोते कभी कभी आप मूवी देख के रोना पड़ता है ना, आप मूवी के अंदर चले गए अभी, ऐसे ही सपने के अंदर कभी कभी चले जाते हैं, नहीं तो सपने देखते। अभी जब हम क्या बोलते हैं अवेक, अभी अभी इस अवस्था में अब जो कुछ भी आते हैं आते जाते हैं उसको जस्ट देखो। 1 महीने के बाद आप सपने में सब कुछ देखते, उसमें उलझते नहीं। ये फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल है। एक बार देख लिया बिना उलझ, हो गया, आप सब सपने से बाहर हो गए। क्योंकि जो सपना देखता है वो सपने से बाहर ही है, वो सपना नहीं है। ऐसा समझो मैं अभी मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी की बाहर ही हूँ, मैं बाइक को देख रहा हूँ, बाइक की बाहर ही हूँ मैं। बाइक खुद अपने आप को नहीं देख सकता, देखने वाला चाहिए। ये सिद्धांत नहीं है और ये एक मेथड नहीं है, ये सत्य है। जब भी आप किसी को देखते हैं, आप जो देखते हैं उससे आप बाहर हो जाते हैं। इसी को हम साक्षी कहते हैं, इसलिए हम कोर्ट में भी साक्षी को बुलाते हैं। साक्षी यानी जो देखा उसको सच सच बताओ, आपका मन उसमें मत डालो। सब समस्याओं की एक ही प्रॉब्लम है, मन का इंटरफेरेंस, बस उतना ही। अभी वहाँ पे बाइक जा रहे हैं ना, शायद मेरा दोस्त होगा, मन अटक गया, बस उतना ही। उसके साथ चले जाता, सब बाइक छूट जाता, वो बाइक के साथ मन चले जाता। हाँ। बस उतना ही। तो कंसंट्रेट हो गया वहाँ पे। हाँ, ध्यान यानी नो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या? बिल्कुल नहीं। आपका कंसंट्रेशन आपको इसलिए चाहिए, मन नहीं बैठ रहा है बस। आपका एक बार इधर है, फिर वो बुलाए उधर भटक गया, वो बुलाए उधर भटक गया, तो ये एक इधर कैसे कंसंट्रेट करें? कंसंट्रेट इसलिए करने आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते, तब कंसंट्रेट करो, क्योंकि आप कुछ हासिल करना है। जीवन में क्या हासिल करना है? श्वास लेना, और जब श्वास रुकते चले जाना, बस। इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा लगता है बहुत है, बिकॉज ऑफ इस प्रपंच से सब खेल है, बस, उससे ज्यादा कुछ హిందీలో ప్రపంచకి ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది. ప్రపంచం అంటే ఒక पाखंड नहीं, प्रपंच यानी इमेजिनरी स्टोरीज, उसको भी प्रपंच कहते हैं। అంటే मन का खेल में उलझना प्रपंच है। वही हिंदी में बता। मन का खेल और ये मन का भटकना पूरा समझ में आता, लेकिन मन दिखते नहीं ना, फिर मन है ही नहीं दिखने के लिए। फिर मन है ही नहीं, तो ये सब कैसे करा रहे हो? इन्फॉर्मेशन आप ले रहे, ब्रेन को दे रहे, वो थोड़ा साइंस है। आप ऐसा समझो, आंख बंद कर दिया। तो अध्यात्म में साइंस से कहाँ से आ गया था? आध्यात्म और साइंस कोई संबंध नहीं। बहुत लोग बहुत ट्राई किए। साइंस इज एन एवोल्यूशन, आध्यात्म एवोल्यूशन नहीं। आध्यात्म एक स्थिति है, और ऐसा कह सकते स्थिति सजीव स्थिति है। तो मन क्या है? मन आपको जो सेंसेस इंद्रिय बोलते हैं ना, आपके आंख ही मन है, आपका जो कान ही आपका मन है, आपका टच ही आपका मन है, आपका क्या बोलते टेस्ट, क्या बोलते रुचि आपका मन जो है। अंधा हो, बहरा हो, काना हो, मन कम रहता, वो तो और कंसंट्रेट करके सुनता है। वो तो इसलिए कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि उसके पास नहीं है। आपका आंख अच्छा नहीं है तो आप कंसंट्रेट करके आप देखना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो आप आराम से देखते। कंसंट्रेट की क्या गुंजाइश है? ऐसा समझो सब एक है, नो कंसंट्रेशन। ये बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन चाहिए। आप
कभी किसी को चुनते हैं ना, तभी आता है कंसंट्रेशन। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आपने पहली बार चुना, इसके लिए आप कंसंट्रेट होना चाहिए। ये तो मन ने कहा कि बनना है। हाँ, मन ने नहीं कहा, सब लोग बन रहे हैं, इसलिए आपको भी ऐसा आभास हो गया। जैसे मन जीते सब लोग ऐसा हो रहा है। अभी देखो आप पेरिस में हो, तो ऐसे तो सब जा रहे नहाने, तो मन करेगा कि जाके नहाए। हाँ ऐसा लगता है, कभी कभी आप जाता ही भी है, मगर आप इतना जितना इम्पोर्टेंस उस चीज को देते हैं उतना कंसंट्रेट हो जाते हैं। अब ऐसे समझो, गंगा में डुबकी लगाना और आईएएस प्रिपरेशन दोनों एक नहीं है। दोनों आप चाहते हैं, मगर ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और आईएएस को प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से आप पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे मन जीते जगत जीत ऐसे बोलते हैं, वो तो है। तो फिर जैसे नो माइंड स्टेट देयर इज नो जगत जीत, मतलब इसका अर्थ वो वही है, नो माइंड स्टेट और मन चले गया दुनिया चले गया, मतलब नो माइंड। नो माइंड, माइंड चले गया दुनिया चले गया। आप आंख बंद करो। ऐसे ये एक आदमी मेरे पास आया और उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम से दुनिया में क्या करूं, मैंने कहा सो जाओ सब प्रॉब्लम चले जाएगा। आप जब उठते हैं प्रॉब्लम, ऐसे समझो आपका दिमाग फिर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता आपको, क्योंकि खुद प्रॉब्लम बन गया आप। अगर सो गए सपने में प्रॉब्लम आ गया था, आप सॉल्व नहीं कर सकते ना। सपने सॉल्व करो, सपने में नहीं सॉल्व करो, सपना सपना ही है, उसमें भी तो प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम आप जब आप इसको क्या बोलते ఏమంటారు మేలుకొని ఉండడం ఏమంటారు, जब जगे रहते हाँ, जब जागृत अवस्था में आप जो कुछ भी देखते हैं वही 99% स्वप्न बन जाते। आप एक कभी में स्वप्न में आप बृहस्पति को देखा, स्वप्न में एक चाइनीज एक्टर को देखा, कभी स्वप्न में एक जापानीज सिंगर का गाना सुना, नहीं, स्वप्न में टोक्यो में घूमा आप, जो आप देखते हैं वो भी आपका स्वप्न है। अच्छा, जो नहीं देखो वो स्वप्न कभी में नहीं आते। अभी बहुत सारे आध्यात्म लोगों को रामकृष्ण परमहंस आ जाते, किसी को बुद्ध आते, उन्हीं किसी लोगों को को पढ़ा क्राइस्ट हुआ आते, वो उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं। कोई नया देवता क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको पता ही नहीं, मन को पता ही नहीं। जो मन की नहीं पता है वो कैसा देखता उसको। अच्छा, सपने में टाइम क्यों नहीं दिखता है? अभी भी टाइम नहीं है। अभी अभी बहुत साल हो गया, मुझे टाइम कुछ नहीं पता, टाइम है ही नहीं। अभी दो लफ्ज है, इसको कब कहते हैं, काल और समय। जो काल यानी प्रकृति का नियम, अभी सुबह हो गया, शाम हो गया, ऐसा। समय यानी जो वॉल क्लॉक में टाइम रहता है ना, वो हमारा मन है। अभी 8 बज गया कॉलेज को चले जाना, अभी 1 बज गया खाना खाना। मगर कुत्ता है ना, वो वॉल क्लॉक के समय के अनुसार नहीं चलता, वो प्रकृति के काल के अनुसार। इसके हम कहते काल गमन। वो तो इंसान भी पहले वैसे ही चल रहा था, ऐसे ही चलना ही आध्यात्म में, फिर वैसे बन जाओ। इसलिए बहुत प्रपंच जो वर्ल्ड इतना क्यों बनाया तब तो फिर कोई नहीं है। कुंभ मेला भी काल का अनुसार आया, काल का अनुसार आया। तो कुंभ भी पहले नहीं था जब इंसान था नहीं था, तब कहाँ से होगा? जब भी मन का ये तो कल्चर आया तब होगा ना, कि ऐसा समझ करना गया, है, डुबकी लगाना जब भी है, मन ऐसा। का संस्करण आ जाता है ना। कुंभ का साइंटिफिक ऐसे रीजन भी कुत्ते है को ना। तो थोड़ी ना वो पता सब- होगा कि मेरे को नहाना है ऐसे जाके, सब कुत्ता वो नहीं ना, वो करेगा। जीवन मुक्ति में है, उसको क्यों चाहिए? तो ऐसे ही तो वो पहले- पाप कुछ किया ही नहीं, वो किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी के बारे में गलत तरीके से नहीं सोचता, वो क्यों धोए? वो जहाँ है वही गंगा है उसका। मतलब वो अभी ऑलरेडी अभी मैं गंगा में डुबकी लगा के, सिर्फ डुबकी लगाने के लिए आया, कुछ पाप पुण्य का चीज ही नहीं। नहीं, वो ऑलरेडी बना रहे, आप आ रहे। आपका खाना हो गया? क्या बनाया आज? अरे आप नहीं आते उसमें, छोड़ दो, मैं बोल दिया ना। एक बार इधर आओ, एक बार देखो। उसमें नहीं आते, आप नहीं आते। आप नहीं आते इधर, ओनली उसका फेस। इसमें अगर आएगा ना तो मेरे हस्बैंड हमको मारेंगे। हाँ, वही आपकी चिंता है, आपका समस्या वही है। आप एक्सप्लेन करो उसमें गलत क्या है, गलत नहीं है, फिर बात करो। लेकिन सबका अलग अलग विचार है। वही है ना, विचारों की लड़ाई है, आप विचारों जहाँ की पर आए खेल वो है। काट सबका देते। विचार अलग अलग। मेरा विचार नहीं, लड़ाई नहीं, बस उतना ही। आप जहाँ अभी- पर आए वो अभी- काट मना देते। कर रही थी ना। मैं वही बता रहा हूँ, आप उसमें नहीं अरे आएगा, कट जाएगा तुम। नहीं आएगा। आप जहाँ पर आए वो काट सी, देते। मैं बोलने के बाद भी आप चिंता कर रहे हो।
आप नहीं आएगा उसमें। अरे उधर चली जाओ, नहीं आओ उधर, कैमरा तो इधर है। कैमरा इधर तक। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, आध्यात्म इसका पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे सब पढ़ने क्या, क्यों पढ़ना है? बहुत अच्छा था। जो करने में रस है वही करना है। पढ़ना एक मार्ग है, बस उतना ही। सब लोग पढ़ नहीं सकते, बहुत सारी चीज कर सकते हैं ना। ये सब पैसे कमाने के लिए है ही नहीं, हाँ, वो तो बस उतना ही। उस पैसे अभी तो भविष्य पढ़ना है ना, पैसा तो जिंदगी पूरी पड़ी है कमाने के लिए। ये पढ़ रहे हैं इसलिए कि भविष्य में एक जॉब करने के लिए। इंटरेस्ट पढ़ने में थोड़ी है, जॉब में है इंटरेस्ट। अब ऐसा एक बात सुनता ही नहीं है, शायद मैं कितनों बोलूं, कितनों ये आपका अदृष्ट है। अच्छा, अभी अब मालूम पड़ गया, इधर का ज्ञान नहीं अभी मालूम पड़ गया। अभी समझो, अभी 15 साल आपके बात सुन के हटा। बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहती है। सोचो मत, ट्रस्ट करो, भूल जाओ, अच्छा रहेगा। विश्वास रखो। अब जब सोते हैं ना 8 घंटे नहीं सोचते श्वास आए या नहीं आए, हम जस्ट ट्रस्ट करते सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर काम में लग जाते हैं। अध्यात्म यानी ज्यादा सोचना मत, बस उतना ही। ज्यादा सोचते हैं कुछ ना कुछ पकड़ा मन। मेरा सोच एक ही तरफ बच्चों को भविष्य की तरफ भागता है, और सोचने से भविष्य कैसा बन जाता बोलो? मैं भी सोचता हूँ आपके साथ सही साथ। है, लेकिन साथ बैठ के सपोर्ट नहीं है ना हम लोग। इसलिए ये सोचो मत, उसका सहायता दो, उसको समझो वो क्या करना चाहते हैं। उसको पढ़ाई में रस नहीं है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दो कुछ ना और बनने के लिए। हम हस्बैंड है तो बोलते हैं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, ये मत करो। क्या करे, हस्बैंड्स के बारे में हमें कुछ नहीं ये पता। ना करो, वो ना करो, वो मत करो। मैं सिर्फ आदमी की जानता हूँ, वाइफ एंड हस्बैंड को मैं नहीं जानता। वो दूसरा खेल है। वो तो है, और दूसरा जगत है। वो सिर्फ वो जाने और ये जाने, और दूसरों बाजू वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बात कर रहे, क्यों झगड़ते, क्यों लड़ते, उसका मन में क्या चल रहा है, भगवान को भी नहीं पता। इसलिए पहले भगवान अलग करके बात करते, इकट्ठे में नहीं। हाँ ठीक है, धन्यवाद।